रियल टॉक विद संध्या में आपका स्वागत है। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हर सेशन में कि अपने क्वेश्चंस भेजिए, कमेंट कीजिए। एक कमेंट आया है, कमेंट क्या उनका क्वेश्चन है, ये मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं। वो ऑफिस में काम करते हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ पे बहुत ही पॉलिटिक्स है और मैं बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और मेरा मन नहीं करता मुझे घर से बाहर निकलने का। इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, बल्कि उनका मन करता है कि वो मर जाए, सुसाइड अटेम्प्ट करें। तो मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि हम सभी ऑफिसेज में काम करते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां जो अभी ज्वाइन किया है ऑफिस, उन सबको ये चीज़ों को, पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है और ये आज की नॉर्मल जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। तो मैं सबसे पहले उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ हों, लड़कों के साथ हों, आदमियों के साथ हों, औरतों के साथ हों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। उसका रीज़न है, जिस तरह से लड़कियां अगर चुप हो जाती थी तो उनके साथ हमेशा वही चीज़ें रिपीट होती थी। इसी तरह अगर देखें तो मैन भी इस चीज़ों से सफ़र करते हैं, क्योंकि अगर वो चुप रह जाते हैं तो वो चीज़ों को उनको ज़्यादा सहना पड़ता है। तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो मैं ये दूंगी कि आप तो बर्दाश्त करना बंद कर दीजिए। आपको बर्दाश्त क्यों करना है? आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, जॉब तभी लगा होगा जब आप इस काबिल होंगे। मुफ्त में तो कोई किसी को सैलरी देता नहीं है। जॉब तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है आजकल पाना। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 10 लोगों में से 3 को मिलता है और 7 परेशान हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो जॉब छोड़ने का दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं छोड़ना है जॉब। दूसरी चीज़, कौन है वो लोग जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं और आपको इस तरह से हैरेस करते हैं, इतनी पॉलिटिक्स करते हैं कि आपको मन कर रहा है कि आप घर से ना निकलें और आप सुसाइड अटेम्प्ट करें? प्लीज़ सामना कीजिए। सबसे पहले तो डरना बंद कर दीजिए और ऊंचा बोलना शुरू करिए। धीमे बोलने की अपोज अगर करना है आपको तो धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। आप किसी को गुलाम नहीं हैं। आप काम करते हैं, अपनी काबिलियत के साथ काम करते हैं, आप कैपेबल हैं, इसलिए वहां सैलरी पाने के लिए रखे गए हैं। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ पॉलिटिक्स करता है तो डंकी की चोट पे बोलिए। आपने अगर तय ही कर लिया है कि आपको काम छोड़ना है तो ऐसे तो छोड़ना नहीं। और क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है काम? मुफ्त में मिला है आपको काम, या आप उस लायक नहीं है इसलिए आप उस पॉलिटिक्स और उस हैरेसमेंट को झेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ना तो आपको डंडा लेके लड़ना है और ना आपको पुलिस बुलानी है। अपने आप को एक साथ जुटा लेना है। सबसे पहले तो जो लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जब वो आपको हैरेस करें तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में डंके की चोट पे बोलना शुरू करिए, अपोज करना शुरू करिए। ऐसे लोग ना ऊंची आवाज से डर जाते हैं। जब आप उनको बोल देंगे ना, जोर से बोलना शुरू करिए और सबके सामने बोलना शुरू करिए। आप देखें इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि 4 लोगों में आपको बेइज्जत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और अकेले में जाके आपसे माफी मांगते हैं। सॉरी सॉरी यार, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा गलती हो गया, समझा करो, अब क्या करें, बॉस है, सामने करना पड़ता है। जी नहीं, आप बॉस के सामने बोल दीजिए क्या हो रहा है। जब आपको जूझना ही है तो सबसे पहले तो अपने आप को पकड़ लीजिए, चारों तरफ से बिखरने मत दीजिए, विचारों को बिखरने मत दीजिए। कमजोर नहीं होना है। और घर से नहीं निकले, क्यों नहीं घर से निकले भाई? क्यों घर से नहीं निकलना है और क्यों सुसाइड करना है? मैंने एक सेशन किया था जहां पे मैंने कहा था कि अगर आपका मरने का मन है तो आप सोच लें कि आप मर गए और उसके बाद जीना शुरू करें। देखिए, अगर आप इन चीज़ों से, पॉलिटिक्स से, हैरेसमेंट से, टॉक्सिक सिचुएशन से डर के आप मर जाएंगे तो जो लोग हैं इसको क्रिएट करने वाले, उनको तो किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ही आपके ऑफिस वाले आपके कंडोलेंस के लिए एक दिन की छुट्टी देने वाले हैं, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे लोगों के लिए आपको इतना बड़ा अटेम्प्ट लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। डंके की चोट पे बोलना शुरू करना है।
बोलिए, बिंदास बोलिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो घर में अकेले कमरे में एक आईने के सामने समझ लीजिए कि जिसको आपको बोलना है उससे आप बोल रहे हैं। चिल्लाइए, बोलिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बोलने की, अपोज करने की, उनको खबरदार करने की। आइंदा ऐसा किया ना तो हम बताते हैं आपको। बोलिए, जितना आप अपोज करके निडर होके सामना करेंगे ना, सामने वाला उतना ही पीछे हट जाएगा। जब हम निडर नहीं होते ना, कमजोर पड़ जाते हैं, हम डरपोक बन जाते हैं, चीजों को सहने लगते हैं और पहली बार दूसरी बार सहते हैं, तो मान के चलिए कि आपकी मतलब ये चेन बन चुकी है। आप लगातार आपको सहना और सहना पड़ेगा, एक के बाद एक सहना पड़ेगा। तो सहना तो बंद कर दीजिए। ना तो मरना है, ना घर के अंदर बंद होना है, ना कमरे के अंदर बंद होना है। आप ये सोचें कि अगर आप मर गए तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? आपके घर वालों को। किसी ना किसी के तो आप बेटे होंगे तो आपके माँ बाप को, हो सकता शादी हुई हो तो आपकी पत्नी को, और अगर बच्चे भी हों तो बच्चों का क्या होगा? आप वो सोचिए। क्या ऑफिस के लोगों के चक्कर में आप मरने की तैयारी कर रहे हैं? कोई किसी के लिए नहीं जीता है यहाँ पे, और कोई किसी के लिए मरना ही क्यों है फिर? सो आज का सेशन है उनके लिए जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं। शांत नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, सहना नहीं है, बोलना है। जब आप बोलेंगे तब सामने वाला रुकता है। खबरदार करेंगे तो सामने वाला रिपीट करने से डरता है। 4 लोगों के सामने बोलना शुरू करेंगे तो वो फिर आपसे थोड़ा सा चुप रहेगा। वो बोलेगा इसका भरोसा नहीं भाई, ये सबके सामने बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो बोलना शुरू करिए, डरना बंद करिए। सुसाइड नोट, काहे का सुसाइड? और सुसाइड करना है बिल्कुल नहीं करना है जब तक ऊपर वाला बुलाए नहीं। ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना है, चाहे वो ऊपर वाले की क्यों ना हो। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ आपके लिए मैंने क्रिएट किया है, और इससे कनेक्टेड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को सहन कर रहे होते हैं, तो सहन नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो जुड़े रहिए, क्वेश्चन भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वैलिड हुआ, रिलेटेबल हुआ, सबके साथ रिलेटेबल हुआ, तो उसका सेशन ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। हम सब एक हैं, एक ही पृथ्वी पे, एक ही जगह पे, इंसान है हम सब, बाकी सब चीज़ें परे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट ईच अदर।